मित्रों नमस्कार, मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मजाक बना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं जो विश्व की यूएन की संस्था है, जो विश्व भर में मुद्रा का काम देखती है और जिसके द्वारा विश्व में तमाम और मुद्राएं जो हैं वो स्थिर रहें और मुक्त व्यापार चलता रहे, यह देखने का काम जिस आईएमएफ की जिम्मे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, क्या वो मजाक बन गई है? क्या वो अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है? मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि पिछले दिनों जब आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के हालात थे, उस दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर का लोन सैंक्शन कर दिया। साथ ही मित्रों जो आईएफएफ है, एक्सीडेंटल फंड फैसिलिटी, इसके माध्यम से 60,000 करोड़ रुपया भी पाकिस्तान को देने जा रहा है। उसके प्रस्ताव को उसने मंजूरी दे दी। भारत सरकार ने विरोध दर्ज कराया क्योंकि भारत सरकार ने जानते ही है कि जो ये पैसा आएगा वो आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होगा। भारत सरकार ने सबूत दिए, तमाम प्रकार की और भी जानकारियां उपलब्ध कराईं और कड़ा प्रतिरोध करने के बावजूद पाकिस्तान को ये पैसा मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ये जो विश्व की तमाम एजेंसियां हैं, चाहे आईएमएफ हो, चाहे यूएन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे और भी जो उनकी संस्थाएं हैं, क्या ये अपना प्रासंगिकता खो रही हैं? ये प्रश्न एक वाजिब और महत्वपूर्ण है। दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात यह है कि भारत विरोध करता रहा और पैसा मिल गया या मिलने जा रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आईएमएफ ने अपना पैसा और जो उनकी वार्षिक समीक्षा है वह रूस से इस नाते रोक दी क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। अब यहाँ डबल स्टैंडर्ड है, इधर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान को पैसा दिया गया और रूस को नहीं दिया गया। अब यह सवाल खड़ा करता है और बड़ा सवाल यह है कि यूएन की 2021 की खुद की रिपोर्ट है और जिसमें वह दावा करता है कि पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है वह किसी काम की नहीं है। वहां पर सेना का एक छत्र राज है और सेना वहां के आंतरिक से लेकर वैश्विक मसलों तक सेना का पूरा दखल है और आतंकवादी गतिविधियों में भी सेना लिप्त है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बावजूद यह पैसा दिया गया। अब कुछ हमारे दोस्त मित्र जो बहुत ज़्यादा जानकार हैं सोशल मीडिया पे, वो लिखेंगे कि भारत मोदी जी विरोध कर रहे थे तो भी पैसा मिल गया, ये वो। अरे मेरे दोस्त, पिछले 35 साल में 28 बार पाकिस्तान को ये पैसा मिला है। ये 28वीं बार है। यानी सारी सरकारें विरोध करती रहीं लेकिन कभी पाकिस्तान का पैसा रुका नहीं। अच्छा, एक कॉमन सी बात है, आप जानते हैं, बैंक में आप अपने यहाँ चले जाइए, किसी साधारण बैंक में, और एक बार आप पैसा ले लीजिए तो जब तक पिछला वाला जमा नहीं करेंगे तब तक वो पैसा आपको देता नहीं है, आप डिफॉल्टर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान 8.3 अरब डॉलर पैसा ले चुका है और इसके बावजूद उस पैसे का सदुपयोग उसने नहीं किया। ये मानव सूचकांक की रिपोर्ट कहती है कि 193 देशों की सूची में पाकिस्तान 168 नंबर पे है। यानी यदि उसने अपने पैसे का सदुपयोग किया होता, विकास कार्यों में लगाया होता, मानव हित में लगाया होता, तो निश्चित तौर पर वह विश्व की जो मानव सूचकांक सूची में वह आगे रहता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 2008 में जब वित्तीय संकट आया तो भी जो आईएमएफ है यह उसको संभाल नहीं पाया, वित्तीय संकट को संभाल नहीं पाया। तो जब आप संभाल नहीं पाएंगे तो फिर आपका क्या काम? 1944 के ब्रेटन वुड्स में आईएमएफ की स्थापना एक अच्छे नेक नियति के साथ की गई थी।
लेकिन समय के साथ वह अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहा है। और वही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के सारे जो संस्थाएं हैं वो प्रासंगिकता खोती जा रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इजराइल गाजा युद्ध हो, इन परिस्थितियों में भी कहीं संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो और वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव छूटा हो, ऐसा आपको भी कहीं दिखाई दिया नहीं होगा। और उसकी प्रासंगिकता और प्रभावहीनता बढ़ती जा रही है, अप्रासंगिकता और प्रभावहीनता बढ़ती जा रही है। अब सोचिए, 3 अरब डॉलर का कर्ज होने के बावजूद पाकिस्तान को फिर पैसा दे दिया गया, और पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 85,000 का कर्ज रहता है। अब इतना ही समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान की जरूरी चीज़ है, चाहे वो तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे जो भी ये चीज़ हैं, ये सारा कुछ कर्ज पर निर्भर है। उनकी जीडीपी का 69.4% यानी 69.4% केवल कर्ज पे आधारित है। कर्ज नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा देश, ये परिस्थिति है। और दोस्तों, 2023 में आपको याद होगा कि G20 का सम्मेलन हुआ भारत में, भारत की अध्यक्षता में हुआ। भारत ने बहुत प्रयास किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इसमें सुधार हों, और यदि उसके लिए तमाम निवेदन वहाँ पे प्रस्ताव भी रखे गए। यदि आने वाले समय में इन संस्थाओं में यदि सुधार नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि विश्व की ये चाहे WTO हो, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे मुद्रा कोष हो, चाहे UN स्वयं क्यों न हो, यह सारी संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता विश्व में छोड़ने में नाकाम रहेंगी। इसमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है। नमस्कार, प्रणाम।